Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of the Lord is most wonderful and beneficial in the world. Rabbi Zidane आज हमारा क्वेश्चन है 2.9 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब जैसे हमने पहले पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 2 में रिलेटिव मिनिमा और मैक्सिमा वही चीज है। इसमें भी इसमें क्या करना है हमने, इसमें वो क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ो वो कह रहा फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय द फॉलोइंग पीरियड occurring in the interval 0 to 2 pi। आपको क्या है कि आपने 0 से लेकर 2 pi तक जो नीचे फंक्शन है f of x उसकी आपने वैल्यूज निकालनी, किधर वो इंक्रीजिंग है या किधर वो मैक्सिमम है और किधर मिनिमम है। तो देख लेते हैं क्या है। अगर मैं पहले क्वेश्चन लिख लूं, क्वेश्चन है हमारे पास f of x equals to sin x plus cos of x। ठीक है, sin x plus cos x ये हमारा क्वेश्चन है और उसने जो हमें लिमिट बताई है वो बताई है 0 से लेकर 2 pi। ठीक है, अब अगर मैं इसका सॉल्यूशन देख लूं तो वो क्या है, हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। उसके लिए हमें पता फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखेंगे, उसका जो आंसर वेरिएबल का आएगा वो सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। अब डैश ऑफ x क्या हो जाएगा, sin का डेरिवेटिव cos ऑफ x और cos का डेरिवेटिव माइनस sin ऑफ x, क्योंकि दरम्यान में प्लस था इसलिए मैंने दोनों पे अलग अलग डेरिवेटिव दे दिया। sin का अलग से cos और cos का अलग से माइनस sin। सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, cos का डेरिवेटिव माइनस sin का x माइनस sin का डेरिवेटिव cos ऑफ x। sin का सिंपल cos होता है, cos का माइनस sin होता है। अब ये आ गया हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव। हमने क्या करना होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखना है, f डैश ऑफ x इक्वल्स टू 0 पुट करना है। तो ये f डैश ऑफ x इसकी जगह मैंने 0 रख दिया, बाकी वैल्यू वैसे cos x माइनस sin ऑफ x। वेरिएबल में बस x है, इसकी वैल्यू मैंने निकालनी है। अगर मैं इसको इधर ले रहा हूं sin x को, sin x इक्वल्स टू cos x प्लस x हो जाएगा। अब इधर से भी आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, एक और से भी कर सकते हैं। sin x और cos x की वैल्यूज किधर सेम होती है, sin x और cos x की वैल्यू या तो π/4 पे होती है सेम या 5π/4 पे। ठीक है, अब दूसरा इसका तरीका, अगर मैं इसको इस तरह से कर दूं, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं कोई तो 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। sin x ओवर cos x इक्वल्स टू 1 sin ओवर cos ये हो जाएगा tan of x। tan of x की वैल्यू 1, tan of x 1 कब होता है, जब x यानी एंगल π/4 हो या फिर π/4 या 5π/4। तो x की वैल्यू एक मेरे पास आ गई π/4, दूसरी आ गई 5π/4। अब ऐसी दो वैल्यू से दोनों 1/1 सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे और देखेंगे किधर मिनिमम है और किधर मैक्सिमम वैल्यू है। तो पहले π/4 पुट कर देते हैं, 4x इक्वल्स टू π/4। इसको आपने किधर पुट करना था, सेकंड डेरिवेटिव में। तो सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते हैं माइनस sin ऑफ π/4 माइनस sin वैसे ही x की जगह π/4 माइनस cos भी वैसे ही x की जगह π/4। अब sin π/4 क्या होता है हमारे पास और cos π/4 दोनों होते हैं 1/√2 माइनस ये वैसे ही आ गया 1/√2। इसका आंसर माइनस इसका भी आंसर 1/√2 माइनस माइनस अगर मैं माइनस माइनस छोड़ दूं 1/√2 प्लस 1/√2 तो ये 2/√2 माइनस वैसे या फिर इसका अगर एलसीएम लेना चाहे आप एलसीएम भी ले सकते हैं। दोनों का नीचे सेम है तो √2 ऊपर वाली वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी। माइनस अगर बाय कॉमन है तो बाय कॉमन नहीं लेना तो ये क्या देगा -1 -1। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू जब दोनों सेम हो तो एक दफा
ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही, ये -1 और ये -1, -1 और -1 क्या देगा, -2 ओवर √2। अब ये आंसर क्या आ रहा था, बस नेगेटिव, नेगेटिव है इसका मतलब लेस देन 0, ये आंसर क्या है, नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, वो पाई का 4 लेस देन 0, नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव का मतलब है कि 0 से छोटी होगी, 0 से बड़ी वैल्यू तो पॉजिटिव होती है। अगर मैं ये ड्रॉ कर दूं, ये 0 है, यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव, ये +1 है, ये -1, 0 से छोटी वैल्यू नेगेटिव, 0 से बड़ी पॉजिटिव। इधर अगर हमें नेगेटिव है तो इसका मतलब ये 0 से छोटी वैल्यू है। अगर 0 से छोटी वैल्यू आ गई 1 ओवर ये या पाई का 4 पे 0 से छोटी वाली वैल्यू आ गई, तो हमें पता है जब सेकंड डेरिवेटिव में आंसर नेगेटिव हो तो वो पॉइंट पर, इस पॉइंट पर हमारा फंक्शन मैक्सिमम होता है। जब आंसर हमारा सेकंड डेरिवेटिव का नेगेटिव निकल रहा है तो जिस पॉइंट पर, जिस वैल्यू पे वो नेगेटिव निकल रहा है, पाई का 4 हमने पुट किया, पाई का 4 पे वो नेगेटिव निकला, इसका मतलब वो फंक्शन इधर मैक्सिमम है। अब मैक्सिमम फंक्शन हमें पता चल गया किस पर है, पाई का 4 पे। अब वो मैक्सिमम वैल्यू है क्या, वो हम फंक्शन के अंदर पुट करके देख लेते हैं। तो f ऑफ x पाई का 4, f ऑफ x तो ये है ना, हमें पता चल गया मैक्सिमम वैल्यू इधर है, तो चेक कर लेते हैं, वो देगा sin ऑफ पाई का 4 प्लस cos ऑफ पाई का 4, sin पाई का 4 हमने ऊपर भी कहा था 1/√2 होता है, प्लस cos भी 1/√2 होता है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ √2। ठीक है, ये हमारे पास आ गई इसकी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं जी, दूसरी जो हमारी वैल्यू है वो क्या है, हमने भी ये सारा काम किया था x पाई का 4 पे, तो 4 x = 5 पाई का 4। ठीक है, 5 पाई का 4 जब होगा तब आंसर क्या आएगा, सिर्फ डिफरेंस थोड़ा सा होगा हमारे पास, यहाँ पर 1/√2 प्लस आएगा और माइनस आएगा। क्या सॉल्व करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव के अंदर 5 पाई का 4 पुट करते हैं। इक्वल माइनस sin पाई का 4 होगा, sin पाई का 4 होगा -1/√2 और माइनस ये बाय वैसे ही, ये बाय वैसे ही, cos पाई का 4 भी होगा -1/√2, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस 1/√2, ये भी होगा माइनस माइनस प्लस 1/√2। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2/√2। ठीक है, ये सिर्फ 5 पाई का 4 है। अब ये आंसर आ रहा है पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब यहाँ पर ये फंक्शन जो है वो मिनिमम होगा, इधर फंक्शन है मिनिमम होगा, ये हमें पता चल गया। मिनिमम कितनी वैल्यू हो सकती है वो जब हम फंक्शन में पुट करेंगे तो पता चल जाएगा। हमें इधर से ये पता चला कि 5 पाई का 4 पे फंक्शन मिनिमम होगा, फंक्शन मिनिमम क्या होगा वो फंक्शन में पुट करके देखते हैं। तो f ऑफ 5 पाई का 4 क्या देगा हमारे पास, sin 5 पाई का 4 प्लस cos 5 पाई का 4, तो इसका आंसर होगा -1/√2, इसका भी आंसर होगा -1/√2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -2/√2। तो ये जो है इस फंक्शन का मिनिमम आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 अगर देख लें थोड़े से, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, सिंपल, अब उन्होंने मैक्सिमम और मिनिमम दोनों नहीं कही, इन्होंने सिर्फ एक एक वैल्यू कही है। 4 में उसने कहा मैक्सिमम वैल्यू और 5 में उसने कहा मिनिमम वैल्यू। तो अगर मैं थोड़ा सा बता दूं कि मैक्सिमम और मिनिमम क्या करेंगे, हम सिंपल आप क्या करते हैं, डेरिवेटिव्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करके देखते हैं क्या बनता है हमारे पास। जिसमें करो भाई पहले नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर x
मैक्सिमम आंसर आएगा वो ई पर आएगा। ठीक है, तो सॉल्व करके देख लेते हैं। y equals to natural log of x ओवर x। ठीक है, अब हमने शो करना है कि इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू निकल रही है हमारे पास किसके ऊपर, e के ऊपर। ठीक है, वो भी देख लेते हैं कैसे निकलेगी हमारे पास। वेरिएबल्स की जगह फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव और आगे सो देख लेते हैं हम। फर्स्ट डेरिवेटिव को मैं अपने लिए आसानी के लिए लिख रहा हूँ y1। क्या होगा हमारे पास, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू वैसे ही ऊपर वाले का डेरिवेटिव d/dx ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस ऊपर वाली वैसे ही आ गई, नीचे वाली का डेरिवेटिव d/dx ऑफ x। क्या किया हमने कॉशेंट रूल, नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली वैसे ही ऊपर वाली का डेरिवेटिव, फिर ऊपर वाली वैसे ही नीचे वाली का डेरिवेटिव दरमियान में माइनस करते थे। क्या बनेगा x स्क्वायर, ये x है, नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1/x माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x, वैसे ही x का डेरिवेटिव 1 होगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है। ये x से x से कैंसिल हो जाएगा तो y1 हमारे पास बचेगा, सिंपल ये मैं इधर लिख देता हूं, x से कैंसिल हो गया तो y1 हमारे पास बचा 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x स्क्वायर। अब हमने सेकंड डेरिवेटिव भी निकालना है तो वो भी निकाल लेते हैं। तो इधर से ही y2 हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर वही फॉर्मूला, नीचे वाली वैल्यू x स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू वैसे ही ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव d/dx ऑफ 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x। फिर मैं आगे माइनस, अब ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x और नीचे वाली का डेरिवेटिव d/dx ऑफ x स्क्वायर। क्या बन रही है हमारे पास, नीचे तो x स्क्वायर का स्क्वायर x की पावर 4, ऊपर अगर मैं देखूं x स्क्वायर 1 है तो 1 का डेरिवेटिव 0 और नेचुरल लॉग ऑफ x का मतलब 1/x। अब नेचुरल लॉग ऑफ x का तो हो गया 1/x और चूंकि माइनस है तो ये आ जाएगा माइनस 1/x, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब माइनस 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x, वैसे ही x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। ठीक है, सिंपलीफाई कर देते हैं, ऐसे x से x से कैंसिल हो जाएगा, ये भी x है और ये भी x है, मैं कॉमन ले लेता हूं। ये x जो है ये 1 से कैंसिल हो गया तो पावर 2 खत्म होगी। अब हमारे पास इधर सिंपल बचा है -1। ठीक है, ये x स्क्वायर यहाँ 1/x, x इससे कैंसिल हो गया, इधर x बचा इधर x, ये x मैं कॉमन लूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा -1 माइनस इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 1 से करूंगा तो 2 हो जाएगा, 2 को नेचुरल लॉग ऑफ x से करूंगा तो 2 नेचुरल लॉग ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये x से एक x से कैंसिल, तो बाकी क्या बच गया हमारे पास, माइनस ऊपर अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1 -2 प्लस 2 नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर x की पावर 3, -1 -2 ये हो जाएगा हमारे पास, आगे मैं लिख देता हूँ -3 प्लस 2 नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर x की पावर 3, ये हमारे पास आ गया y2। ठीक है, हमारे पास y2 आ गया -3 प्लस 2 नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर x की पावर 3। हमने y1 और y2 निकाल लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, y1 को 0 रखो और x की वैल्यू निकालो। y1 से मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव, y1 जब 0 होगा पुट y1 इक्वल्स टू 0, y1 0 है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 इक्वल्स टू 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर x स्क्वायर। ये 0 x स्क्वायर इधर आकर खत्म हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 0 इक्वल्स टू 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x इधर आएगा तो प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x हो जाएगा 1 वैसे ही। अब हमें पता है नेचुरल लॉग का आंसर 1 तभी आएगा जब x की जगह e होगा, यानी हमें पता है नेचुरल लॉग ऑफ e होता है
ही होगा, तो सॉरी x e ही होगा, e होगा तो ही आंसर आता है। सो x इक्वल्स टू e, ये आपने निकाल दिया इसकी वैल्यू। अब नेक्स्ट आते हैं, ये क्योंकि हमारे पास सूटेबल नहीं था ये वाला x की वैल्यू, इसलिए हमने इसको नेगलेक्ट कर दिया। ऊपर वाली वैल्यू में क्या है, ये जो x के इधर से आ गए। अब आ गया x e, हमने पहला मिशन अपना कामयाब कर लिया, जो उसने कहा था कि वैल्यू जो है आपने e पर निकालनी, e तक आप पहुंच गए। अब e को हम पुट कर देते हैं इसके सेकंड डेरिवेटिव में, ये आंसर निकला है। आगे से हम देख लेंगे क्या होगा। e को सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते हैं और अगर तो आंसर नेगेटिव आया तो इसका मतलब रिलेटिव मैक्सिमम और हमने मैक्सिमम वैल्यू की निकाली। अब इसको पुट करते हैं, पुट x इक्वल्स टू e इन y2 यानी सेकंड डेरिवेटिव। तो y2 ये है, y2 इक्वल्स टू या y2 एट e लिख लें, या फिर आप सेकंड डेरिवेटिव एट e। ताकि हमें बताओ ना, सेकंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं e के पॉइंट, एट पॉइंट e। ये हमारा -3 वैसे ही +2 वैसे ही नेचुरल लॉग ऑफ x की जगह आ गया e ओवर x की पावर 3 है तो हो जाएगी e की पावर 3 -3 नीचे की पावर 3 वैसे ही नेचुरल लॉग ऑफ e हमारे पास होता है 1। तो अगर मैं इसको देखूं -3 2 अंदर 2 आ जाएगा और e की पावर 3 -3 +2 वो आएगा -1 और e की पावर 3। आंसर आ गया माइनस में आ गया, तो ये लेस देन 0 है। लेस देन 0 है तो इसका मतलब मिशन पास हो गया है और जो आंसर है वो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है एट x इक्वल्स टू e। ठीक है, अब आते हैं जी नेक्स्ट और लास्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। ठीक है, वो देखते हैं क्या उसमें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने खुद ही करवा दी है, तो प्रैक्टिस इसकी आपने लाजमी करनी है। इसमें हम आएगा तो x की पावर x और उसने कहा तो मैक्स मिनिमम, इसमें मिनिमम निकालना है, वो x इक्वल्स टू 1/e, y इक्वल्स टू x की पावर x। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं अब। डेफिनेटली तरीका पहले वही है, हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को सेकंड डेरिवेटिव निकालना। पर अगर हम देखें x की पावर वेरिएबल की पावर वेरिएबल में फर्स्ट डेरिवेटिव को सेकंड तो निकालना, पर इसको पहले सिंपलीफाई करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो बेस है वो भी वेरिएबल है, पावर भी वेरिएबल है। तो हमने इसकी तरह एक क्वेश्चन पहले किया था, उसमें हमने किया था नेचुरल लॉग ले लिया था दोनों। नेचुरल लॉग ऑफ y इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ x की पावर x। ये जो x है ये पहले आ जाएगा x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x, ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ y। अब हमारे पास फॉर्मूला यही है जो हम सॉल्व कर सके। इधर हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं था डेरिवेटिव सॉल्व करने के लिए। अब दोनों साइड पे d/dx अप्लाई कर देते हैं, हम इधर ही कर देते हैं। नेचुरल लॉग ऑफ y का क्या होगा 1/y और x की अलावा कोई और वैल्यू आ गया तो उसका अलग से डेरिवेटिव dy/dx इक्वल्स टू, अब x और नेचुरल लॉग ऑफ x दो फंक्शन है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इधर प्रोडक्ट को लग जाएगा। फर्स्ट फंक्शन वैसे ही, सेकंड का डेरिवेटिव d/dx ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस अब नेचुरल लॉग ऑफ x से d/dx ऑफ x। क्या बन जाएगा बाबा, ये x आ जाएगा। नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x, ये x हमारे पास 1 हो जाएगा, ये खत्म, ये इसे कैंसिल, हमारे पास जाएगा 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x। ये हमारे पास, अगर मैं इसको लिखूंगा 1 तो इधर आकर ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये जो y से डिवाइड हो रहा है इस साइड पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा dy/dt। ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, ये जो y से डिवाइड हो रहा था इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, अब सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। सेकंड डेरिवेटिव में क्या होगा हमारे पास, अब दो फिर फंक्शन मल्टीप्लाई है, एक ये है एक ये। तो अगर पहले मैं इसको ले लूं 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x
डेरिवेटिव ले लेता हूँ y का, तो dy बाय dx हो जाएगा, ये हमारे पास होता है फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस अब y वैसे ही आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ दिस वैल्यू, मतलब ये तो अब मैंने पहले वैसे ही लिख दी थी इसका डेरिवेटिव, अब ये वैसे ही आ जाएगी ये वाली वैल्यू का डेरिवेटिव dy by dx ऑफ 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x आ गई। सिंपलीफाई कर लेते हैं 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x, ये आ गया by 2 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x into dy by dx, ये तो हमारा y 1 प्लस y into 1 का डेरिवेटिव 0, नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव होगा 1 ओवर x होगा, वो इसके नीचे आ जाएगा। अब अगर हम देखें सेकंड डेरिवेटिव भी हमने निकाल लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव भी निकाल लिया, तो अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव में से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव में से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या बचा हमारे पास, ठीक है। या अगर इसको आप थोड़ा सा सिंपलीफाई करना चाहें तो वो भी कर देते हैं सेकंड डेरिवेटिव, वैल्यूज पुट कर देते हैं y1 y2 क्या बनेगा हमारे पास 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x इंटू y1 क्या हमारे पास y, इसके अंदर y1 के अंदर आ रहा है y की वैल्यू हमारे पास है x की पावर x, तो वो अगर मैं इधर x की पावर x ही लिख दूं तो हमारे लिए जरा आसानी हो जाएगी। 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x इंटू y1 हमारे पास ये है x की पावर x इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x, ये मैंने लिख दिया 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x इंटू y1 की पावर प्लस y आ गया, y की वैल्यू क्या हमारे पास x की पावर x ओवर x, नीचे भी एक x आ गया, ठीक है। अब अगर इसको मैं थोड़ा सा आसान कर दूं 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x, ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर और प्लस x की पावर x जो है वो कॉमन आ रहा है इधर भी है और इस वैल्यू में भी है, और बाकी मेरे पास क्या बच जाएगा, ये x की पावर x भी कॉमन आ गया तो 1 ओवर x, ये आ गई y2 की मेरे पास सिंपलीफाइड फॉर्म। अब मैंने y1 से x की वैल्यू निकाली है, पुट y1 इक्वल्स टू 0, क्या बनेगा मेरे पास 0 इक्वल्स टू ये y1 है इसकी जगह 0 आ गया, x की पावर x इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x, ये दोनों मल्टीप्लाई है, इस वैल्यू से हमें भी प्रॉपर आंसर नहीं मिलना, इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं, हम सिर्फ इसको कंसीडर कर रहे हैं 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x इक्वल्स टू 0, इधर से आ जाएगा 1 इक्वल्स टू माइनस या -1 इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ x, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था नेचुरल लॉग ऑफ e इक्वल था 1 के, तो नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर -1 हो जाएगा -1 के इक्वल, ठीक है। तो जैसे हमारा नेचुरल लॉग ऑफ e था हमारे पास 1 के इक्वल, तो नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर -1 हो जाएगा हमारे पास -1 के इक्वल, e की पावर -1 से मुराद क्या है 1 ओवर e, ठीक है। अब इधर से हमारे पास सो x इक्वल्स टू 1 ओवर e, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, ये -1 आप इधर भी ले सकते हो, आप -1 इधर भी ले सकते हो, मतलब मैं आसान अंदाज में माइनस को दोनों साइड पे नेचुरल लॉग ऑफ e इक्वल है 1 के, दोनों साइड पे मैंने माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया। अब माइनस जो है लॉग की प्रॉपर्टी है वो ऊपर आ जाता है, जब e के ऊपर आ गया माइनस यानी माइनस के बाद -1 है, तो e की पावर -1 होता है 1 ओवर e, वो मैंने x की वैल्यू लिख दी, x की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब मैंने इसको क्या करना है सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है, तो पुट कर देते हैं, देखते हैं क्या बचा हमारे पास, पुट x equals to 1 over e in second derivative, तो सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास ये है, y2 क्या हो जाएगा 1 over e की पावर x की पावर x है 1 over e की पावर 1 over e into 1 plus natural log of x 1 plus natural log of x की जगह आएगा 1 over e
इस पूरे का होल स्क्वायर आ गया प्लस 1 ओवर, फिर डिनोमिनेटर में x है तो 1 ओवर e आ गया। ठीक है, सिंपल आ गया। इसको सिंपलीफाई करना है 1 ओवर e की पावर 1 ओवर e वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं आगे देखूं इसको 1 प्लस लॉग की प्रॉपर्टी नेचुरल लॉग ऑफ 1, अब e डिवाइड हो रहा है तो माइनस नेचुरल लॉग ऑफ e आ गया, और ऊपर होगा स्क्वायर वैसे ही, ऊपर वैल्यू 1 थी वो वैसे ही डिवाइड हो रहा है, नीचे जो वैल्यू आ गया तो उसमें माइनस आ गया नेचुरल लॉग प्लस ये डबल डिनोमिनेटर है तो ये ऊपर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा e। ठीक है, अब 1 ओवर e की पावर 1 ओवर e वैसे ही, इधर क्या बन जाएगा हमारे पास 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 1 होता है 0 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ e, हम नीचे भी क्या है 1 होता है प्लस e आ गया 1 ओवर e की पावर 1 ओवर e, और इसको मैं देखूं 0 तो खत्म हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 ये भी खत्म, 0 की पावर 2 वो खत्म हो जाएगा, बाकी बचेगा हमारे पास सिंपल e। तो अगर हम ये देखें तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, y2 का आंसर हमारे पास आ रहा है पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0। जब आंसर हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आता है तो इसका मतलब वो जो फंक्शन है वो मिनिमम वैल्यू अपनी शो करता है उस पॉइंट पर। अगर फंक्शन मिनिमम वैल्यू शो कर रहा है किस पॉइंट पर जो हमने पुट किया, तो यही हमने साबित करना था कि जो ये वैल्यू है, ये जो फंक्शन है वो मिनिमम वैल्यू शो कर रहा है 1 ओवर e पर। और दूसरी जो एक ऊपर मैंने आयत का हिस्सा लिखा हुआ है वो है अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और आपस में तफरका ना डालो। इससे क्या मुराद है कि इससे मुराद ये है कि हम आपस में जो लड़ते रहते हैं वो हमें नहीं लड़ना चाहिए, हम जो आपस में मुसलमान लड़ते रहते हैं। और इसी हवाले से एक अल्लामा इकबाल का शेर भी है कि वो मुअज़्ज़िज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, तुम खार हुए तारिक कुरान होकर। वो मुअज़्ज़िज़ थे, कौन लोग मुअज़्ज़िज़ थे? वो जो मुसलमान थे, जो मुसलमान थे। मुसलमान से मुराद क्या है कि वो जो मुसलमानों के असूलों पर अमल करते थे। हमारी जगह नहीं कि बस नाम के मुसलमान है, काम कोई मुसलमान वाले। ठीक है, वो लोग मुअज़्ज़िज़ थे, वो कम मिक़दार में भी थे पर उनकी इज्जत थी, उनकी रिस्पेक्ट थी, ऑनर थी। पर अब अगर हम आप देखें, अब मुसलमान 50 से ज्यादा मुस्लिम कंट्रीज हैं, अब मुसलमानों की इज्जत नहीं है। क्यों नहीं है वो भी अल्लामा इकबाल ने हमने दूसरे मिसरे में बता दिया कि तुम खार हुए तारिके कुरान। हम जो है वो तारिके कुरान है, कुरान के खिलाफ जाते हैं, इसलिए हम तारिके कुरान है। तो कुरान क्या कह रहा है जिसके खिलाफ हम जा रहे हैं? कुरान कह रहा है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो। अल्लाह की रस्सी क्या है? कुरान मजीद क्या, हम इसको थाम लें इकट्ठे से और आपस में तफरके ना बनाएं। पर हम इसके गिर जा रहे हैं, हम एक दूसरे को, सुन्नी देवबंदी को आपस में हम एक दूसरे को काफिर के फतवे तो पता नहीं क्या क्या फतवे लगाते हैं। हम अल्लाह ताला की बात नहीं मान रहे, इसलिए हमारी इज्जत नहीं है। तो कोशिश करें कुरान मजीद सिर्फ रमजान में पढ़ने की बजाय इसको समझे भी, ये इसको सिर्फ खत्म पढ़ के पे सवाब कमाने की बजाय इसको पढ़ के समझें और अमल करें। थैंक यू वेरी मच फॉर